तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओ लेवल रिफंड प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आखिर ये पैसा जो फीस हमने एग्जामिनेशन के लिए दी है वो कैसे रिफंड होगी। इस प्रोसेस को मैं दो भागों में बांटूंगा, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरीके के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फीस वापस मिलनी है, और दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सी दो कैटेगरी हैं जो इसके लिए अप्लाई करती हैं। बेसिकली पहले अगर हम बात करते हैं फॉर अप्लाई जनवरी एग्जाम फॉर्म रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट, यानी जिन लोगों ने जनवरी एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया था जबकि वो रिजल्ट अवेटिंग थे जुलाई 2021 के लिए। यानी नाइलेट ने ये परमिशन दी थी कि जो लोग जुलाई 2021 का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, वो लोग जनवरी एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। अगर वो पास आउट हो जाते हैं तो ये पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा, और अगर फेल हो जाते हैं तो ये फॉर्म का एग्जामिनेशन वो आगे दे पाएंगे, यानी जनवरी एग्जामिनेशन में दे पाएंगे। दूसरे कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो दूसरे कैंडिडेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जुलाई 2022 कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट जुलाई 2022 के लिए एनरोल हुए थे, जिनको पहला एग्जामिनेशन जुलाई 2022 में देना था मगर वो रॉन्गली जनवरी 2022 का फॉर्म फिल कर बैठे, उनको भी अलाउड नहीं किया गया। उनका फॉर्म जो उन्होंने भरा था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और उनके एडमिट कार्ड जनरेट नहीं किए गए। सीधी सी बात है कि अगर आप एलिजिबल हैं जुलाई 2022 के एग्जामिनेशन के लिए और आप जनवरी 2022 का फॉर्म भर देते हैं तो आपको एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी। बेसिकली क्या था कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो पहले हुआ था और उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया था गलती से। तो आज इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, दोनों प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको अभी शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को हर कैंडिडेट तक पहुंचा देना। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि मैंने बताया है कि आज मैं फीस रिफंड प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो एक खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन से भी पूछा है कि सर फीस जो है वो कब तक रिफंड हो पाएगी, उसके बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग जनवरी के लिए एग्जामिनेशन जिन्होंने फॉर्म भरा था और जो रिजल्ट अवेटिंग थे उनके बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए फॉर्म जो डिटेल दी गई थी वो सीधी बात है, लास्ट डेट जो रखी गई थी फॉर्म फिल करने की वो 10 फरवरी 2022 रखी गई थी, जो रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट थे। और अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आपको इसका पैसा रिफंड होने वाला है। इसकी डेट में एक्सटेंडेंस हो सकता है, यानी डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे फॉर्म्स आए हैं जो पैसा वापस रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे से हैं। तो नाइलेट इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है वो एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि मैंने नाइलेट से इस रिगार्डिंग बात की थी नाइलेट हेडक्वार्टर में, और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई है पहले आप वो सुन लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सर एक कैंडिडेट हमारी थी, इसका पेमेंट सर एक्चुअली जो एग्जामिनेशन में रिपेयर होने के लिए उसने फॉर्म भरा था, जबकि रिजल्ट वेटिंग थी वो, और उसका पेमेंट सर अभी तक नहीं आया वापस। अच्छा, एग्जामिशन का कैसे है? हाँ एग्जामिशन का नहीं, हाँ एग्जामिशन वाला कैसे, मतलब जो जनवरी के लिए फॉर्म भरवाए गए थे कि जनवरी के लिए आप फॉर्म भर दीजिए। जुलाई में आपने जो फॉर्म भरा था वो पास हो गए थे, बट जनवरी के लिए भी फॉर्म फिलअप कर दिया था ना? जी 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 जी। तो अभी देखिए उसके लिए टाइम लगेगा रिफंड होने में, क्योंकि वो प्रोसेस में है। ठीक है। अच्छा सर, कितना टाइम लग जाएगा लगभग? अभी कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स आए हैं और मैनुअली हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके लिए। ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना कि साफ सर ने कह दिया कि बहुत सारे फॉर्म्स इसके लिए आए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और ये प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी और लोगों की फीस जो है वो वापस की जाएगी जो उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए जमा की थी। ठीक है। ये रिफंड पॉलिसी जो है बेसिकली वो उन लोगों के लिए ही है जो लोग रिजल्ट अवेटिंग के लिए थे और उनको वापस फीस आनी है, क्योंकि उन्होंने पास कर लिया, अपना पेपर क्लियर कर लिया है, उसके लिए। अगर सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात करें तो सेकेंड प्रोसेस में आता है मेल सेंड बाय मेल, क्योंकि जो इसका रिगार्डिंग मेल था वो हम पहले प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेल वहां से आया था जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 10 फरवरी तक आपको फॉर्म भर देना है, उसके बाद आपको कोई इसमें लिस्टिंग नहीं दी जाएगी। सेकंड प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि सेकंड प्रोसेस में जुलाई 2022 के कैंडिडेट जिन्होंने गलती से फॉर्म फिल कर दिया था, अभी यहाँ पर देखिए 6 दिसंबर 2021 को एक कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुआ है नाइलेट में ओ लेवल के लिए, और इन्होंने फॉर्म भर दिया है जनवरी 2022 के लिए, यानी टाइम अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने का ड्यूरेशन बीच में बचता है। इन्होंने सारे पेपर भर दिए थे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी भर दिया था। इसीलिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर था वो साफ सी बात थी
कि यहाँ पर इनका एग्जामिनेशन जो कैंसिल कर दिया गया था, इनकी फीस जो रिफंड के लिए सरकार ने एक प्रोसेस दे दिया था, वहां से एक नाइलेट से जो मेल आई थी वो ये आई थी, साफ तौर पर रिप्लाई किया था मेल ने। जब उनको मेल किया गया तो उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया, प्लीज फिल द अटैच्ड प्रोफार्मा ऑफ refund and send along with the photocopy of the bank passbook. It already filled and sent to NILAT. Please provide the date of dispatch. को डिस्पैच की डेट प्रोवाइड करानी है, किस डेट पे आपने डिस्पैच किया था, और पूरी डिटेल आपको देनी है। प्रोफार्मे की अगर बात की जाए तो जो फीस रिफंड फॉर्म आपको दिया गया है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो फॉर्म आपको किस पे सेंड करना है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, इन पर आपको सेंड करना है डिटेल अपनी। अगर आप ऑलरेडी उस फॉर्म को भेज चुके हैं नाइलेट को, तो ये ईमेल आईडीज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इन ईमेल आईडी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने इस पर्टिकुलर डेट पर यहाँ से डिस्पैच किया था अपना फॉर्म। और इसके अलावा आप मेल के द्वारा ये भी बता दीजिए कि अभी तक पेमेंट नहीं आया है, बैंक अकाउंट की डिटेल और वो फॉर्मेट की अगर आपने स्कैन किया हुआ है तो उसको भी साथ में अटैच करके जरूर सेंड कर दीजिए। अगर फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट जो यहाँ पर दिया गया है, उस फॉर्मेट के लिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा फॉर्मेट ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। उस फॉर्मेट को भी एक बार देख लेते हैं, उसमें फिल क्या क्या करना है। देखिए फॉर्मेट जो यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्मेट को थोड़ा मैं जूमिंग बढ़ा लेता हूँ जिसमें आपको सही तरीके से विजिबल हो पाए। तो यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। पहले आता है ट्रांजैक्शन अमाउंट, आपने कितना अमाउंट पेड किया है। अगर सिंगल पेपर के लिए आपने पेड किया था तो वो अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी 750। और अगर आपने मल्टीपल पेपर के लिए किया था तो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर जो आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन के नाम पर दिया गया होगा वो आपको यहाँ लिखना है। डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन आपने पेमेंट किया था, कौन सी डेट थी या ट्रांजैक्शन डेट क्या थी आपकी। सेंडर अकाउंट होल्डर नेम, यानी जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया था उसका अकाउंट नंबर आपको चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है, नेम चाहिए होगा उसका। सेंड आईएफसी कोड, जितना सेंड किया था उसका आईएफसी कोड क्या है बैंक का वो दिखाना है यहाँ पर। डिमांड नोट नंबर, जो कि आप जब आप फॉर्म भरते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपके टॉप राइट साइड में दिखाता है डिमांड नोट नंबर, वो आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके साथ नीचे दिया गया है आपका रीजन फॉर रिफंड, रिफंड के लिए रीजन क्या है। तो रॉन्गली, अगर देखिए सेकंड कैटेगरी की भी बात करते हैं तो रॉन्गली फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट फॉर जनवरी 2022 बट हिज ओनली वैलिड फॉर द जुलाई 2022, यानी आप जुलाई 2022 के लिए वैलिड थे मगर आपने गलती से किसके लिए फॉर्म भर दिया था, जनवरी के लिए भर दिया था। और अगर पहली कंडीशन की बात करें तो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट थे आप और आपने जनवरी 2022 के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है। नीचे डिटेल ऑफ फीस के लिए यहाँ पर पूछा गया है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देनी है डिटेल में। नेम ऑफ कैंडिडेट, किसके नाम पर फीस वापस हो रही है उसका नाम देना है, यानी आपको अपना नाम देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अपना टाइप करना है। रिफंड अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो नाम और उसके साथ कोड भी आपको लिखना है, जैसे M1R5 है या M2R5 है, जो भी कोड है उसके लिए आप दिखाएंगे। रिफंड अमाउंट, कितना अमाउंट आपको रिफंड करना है। इसके बाद अमाउंट, अकाउंट नंबर किस अकाउंट में करना है। अकाउंट होल्डर नेम, उसका अकाउंट होल्डर नेम क्या है, यानी जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं उसका नाम क्या है अकाउंट का। IFSC कोड चाहिए होगा, MICR कोड चाहिए होगा। और अकाउंट टाइप, सेविंग है या करंट है, वो चीज़ आपको यहाँ डिटरमाइन करनी है, क्योंकि अगर ये डिमांड कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है तो वहाँ करंट अकाउंट होगा और अगर जनरल व्यक्ति कर रहा है तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट होगा। बैंक नेम, बैंक का नाम क्या है वो दिखाना है। ब्रांच एड्रेस, ब्रांच का एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसके बाद बैंक पासबुक अगर आप अटैच करते हैं कॉपी तो यहाँ पर टिक कर दिएगा, यस अटैच कर रहे हैं आप इसको। इसके बाद नीचे जब हम आते हैं और तो यहाँ पर डिटरमाइन होता है कैंसर चेक, अगर आपने या तो बैंक कॉपी लगाइए या कैंसर चेक आप लगाइए, जो भी आपको दोनों में से लगाना है वो लगा सकते हैं। कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर, कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर चाहिए होगा। कैंडिडेट ईमेल आईडी एंड पोस्टल एड्रेस, कैंडिडेट को अपना ईमेल आईडी देना है यहाँ पर और उसके साथ पोस्टल एड्रेस प्रोवाइड कराना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके आपको ये फॉर्म नाइलेट भेजना है, ठीक है। तो ये कार्य करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बगैर आप जो है डिटेल नहीं भर पाएंगे। और अगर आपके साथ ये कंडीशन है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप एक बार ईमेल के माध्यम से इन डिटेल्स पर, यानी जो मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराई थी उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। नाइलेट जो रही इन पर आप ईमेल कॉन्टेक्ट्स पर डिटेल में मेल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट फिर भी आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। एट लास्ट मैं कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।